भगवान की गोवर्धन लीला हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। इसी गोवर्धन लीला में भगवान ने माधवी पर कृपा की और वही माधवी मीरा बनकर के वृंदावन में प्रकट हुई। मेड़ता से मेवाड़ गई, मेवाड़ से पुनः मेड़ता आई और मेड़ता के बाद फिर वृंदावन आई। 25 वर्ष तक मीराबाई वृंदावन में रही। कितने वर्ष? लगभग 50-55 वर्ष की आयु होने पर मीराबाई अब विचार करने लगी, मैं क्या करूं। और मीराबाई को एक दिन स्वप्न आया। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। और मीराबाई ने स्वप्न में क्या दर्शन किया कि देव की मैया वसुदेव जी, जिनको वो अपना सास ससुर मानती हैं, मानती नहीं है ही, कलिकाल में भगवान ने मीराबाई से ब्याह किया है। तो मीराबाई के स्वप्न में आया कि देवकी और वसुदेव वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं कि 16,108 नहीं 16,109 बहुएं हैं हमारी, एक माधवी भी तो है। ये स्वप्न में देख रही है मीराबाई। तभी देवकी मैया कहती हैं नहीं नहीं 108 ही हैं, 16,108 ही हैं। बोले क्यों? बोले एक तो ससुराल में ही नहीं रहती ना, वो तो कहीं और रहती है। जो ससुराल में रहे उसी को तो हम बहू मानेंगे। ये बात स्वप्न में देखने के बाद मीराबाई उठ बैठी। ध्यान से सुनिएगा। और मन में विचार करने लगी कि ये संकेत है मुझे कि अब मुझे ससुराल की ओर जाना चाहिए। और मीराबाई ने मन बना लिया कि अब मैं वृंदावन से द्वारिका जाऊंगी। और बाईसा निकल पड़ी। वृंदावन की स्थिति उस समय बताते हैं, या तो ठाकुर जी के मथुरा गमन पर वृंदावन इतना रोया होगा, या 25 वर्ष बाद आज जब मीराबाई वृंदावन से जा रही हैं, पूरे वृंदावन के संत वैष्णव भक्त ब्रजवासी सब भावुक हो गए। कईयों ने आकर के प्रार्थना की। अच्छा, मीराबाई ने किसी को स्वप्न नहीं बताया, बस चल पड़ी। कईयों ने आकर के प्रार्थना की, है भाई साहब आप व्रज को कैसे छोड़ के जा सकती हैं, यहां तो आपके प्राण बसते हैं। भाई साहब कहती हैं मेरे प्राण यहां बसते हैं, पर मेरे प्राणनाथ भी तो व्रज से गए हैं, उनके भी तो प्राण वृंदावन में बसते थे। और शायद यही संकेत था कि अति प्रिय वस्तु, अति प्रिय स्थान, अति प्रिय व्यक्ति, कभी कभी उससे थोड़ी दूरी करनी चाहिए ताकि उसके प्रति प्रेम और प्रगाढ़ हो सके। आपको क्या लगता है कि वृंदावन छोड़ने में मेरी हालत खराब नहीं होती? मुझे बहुत पीड़ा है, मैं शायद जीवित ही ना रह पाऊं। ये वो वृंदावन है जिस वृंदावन के मार्ग की ओर चलती हुई मैं मूर्छित हो जाती हूं। उस वृंदावन से दूर जाना मेरे लिए बहुत पीड़ादायी है। लेकिन मुझे कोई संकेत हुआ है जिसके कारण मुझे द्वारिका जाना पड़ेगा। और बार बार वृंदावन को प्रणाम करती हैं, रज को प्रणाम करती हैं, यमुना जी को प्रणाम करती हैं, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करती हैं। कहते हैं आज पशु पक्षी जीव जंतु यमुना जी सबका कलरव शांत है, क्योंकि मीराबाई जा रही है। निकल पड़ी मीराबाई द्वारिका की ओर। वृंदावन के विरह में व्याकुल हो जाती हैं, रोने लगती हैं, कभी कभी वापस दौड़ने लगती हैं वृंदावन के लिए, लेकिन फिर संभाल करके फिर चल पड़ती हैं द्वारिका को। रास्ते में जितने स्थान पड़े हर स्थान पर ठाकुर जी का स्मरण करते हुए मीराबाई जा रही हैं। और रास्ते में जितने भी स्थान पड़ते हैं, संत जन आते हैं, मीराबाई के साथ बैठ के सत्संग करते हैं। सब कहते हैं कि आप वृंदावन छोड़ करके कैसे जा सकती हैं। बाई सा कहती हैं कि श्याम सुंदर द्वारिका गए हैं और वहीं लीला विश्राम किए हैं, इसका मतलब ठाकुर जी वहीं विराज रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मैं जा रही हूं।
आपके साथ उत्पीड़ना करते, क्यों नहीं रोका ठाकुर जी ने? अरे आपके पति जिनसे आपका विवाह हुआ, उनके संरक्षण में कम से कम आपका भजन तो बनता था, उनको भी कुछ साल बाद आपसे छीन लिया, विधवा कर दिया आपको। क्यों नहीं आए ठाकुर जी आपकी रक्षा करने? इतना सब कुछ आपने सह लिया, आपका परिवार पूरा उजड़ गया, सब छोड़ छाड़ करके यहां वृंदावन में आकर के रहने लगी। यहां पर भी इतनी पीड़ा, इतने संकट, इतने विरह, इतना सब कुछ आपके जीवन में, क्यों नहीं आते ठाकुर जी? अरे अपने जीवन के 50 दशक पूरे कर चुकी हैं आप, अभी तक ठाकुर जी ने कृपा नहीं की। कितना लोगों ने बहकाया मीराबाई को, पर बाई सा कहती हैं, जैसे राखे तैसे रहूंगी। इससे भी ज्यादा अगर वो कुछ करेंगे मेरे साथ, मुझे वो भी स्वीकार है, पर उन्हें नहीं छोड़ूंगी। उनके बारे में कुछ अनर्गल विचार नहीं ला सकते चित्त में। हम आप सबकी भक्ति कैसी है, हमारी अनुकूलता के जरा सी विपरीतता अगर प्रकट हो जाती है, हम ठाकुर जी के भजन में अविश्वास प्रकट कर देते हैं। पर बाईसा ने तो जीवन भर केवल कष्ट देखा है, लेकिन फिर भी अविश्वास नहीं लाई है अपने चित्त में, और क्या गाने लग गई? जहां बिठावे तित ही बैठूं, और अंत में तो ऐसा शब्द बोल दिया कि अब इसके बाद बोलेंगी क्या? बेचे तो बिक जाऊं, मीरा दासी जन्म जन्म की, फिर भी चाहे जो हो जाए मैं तो बार बार बलि जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर। भाई साहब की एक बात सुनिएगा बंधु, अगर इन विपरीत अवस्थाओं से मैंने कृष्ण को छोड़ दिया होता तो मैं ये बात मान लेती कि वो भी मुझे नहीं चाहते हैं। इन लोगों के बहकावे में आकर के विपरीत अवस्थाओं से अगर मैंने उनका त्याग कर दिया होता तो मैं ये मान लेती कि शायद वो भी मेरा चयन नहीं कर रहे हैं। पर इतनी अव्यवस्था, इतनी विपरीतता, इतने बहकावे, इतने लोगों के कहने ताने आने सब सुन करने के बाद भी मेरे चित्त में उनके प्रति प्रेम नहीं घटता है, इसका मतलब वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। मैं कैसे छोड़ सकती हूं उनको? मेरे साथ चाहे जो कुछ हुआ हो जीवन में, मेरे चित्त में कभी आया ही नहीं कि मैं उन्हें छोड़ दूं। अरे एक भक्त का स्वभाव होता है, वो अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को अपना प्रारब्ध मानता है। ठाकुर जी नहीं भेज रहे हैं उसके जीवन में कष्ट, बल्कि उन कष्टों से जूझने वाला जो बल है वो ठाकुर जी उसको दे रहे हैं। बाकी जो भी उसके जीवन में आ रहा है वो उसका प्रारब्ध है। बाईसा कहती है, मेरे साथ जो हुआ सब मेरा प्रारब्ध है, ठाकुर जी इसमें दोषी नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुझे बल दिया लड़ने का, जूझने का और हर स्थिति से आगे निकलने का। मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूं? और मीराबाई का आगमन द्वारिका में हुआ। जैसे ही द्वारिका पहुंची है महाराज, सबको तो नर नारी दिख रहे हैं, पर बाईसा को अरे घूंघट कर लेती हैं। सक में सखियां खड़ी, आप घूंघट क्यों कर? बलभद्र जी जा रहे हैं सामने से, बलराम जी जेठ जी हैं हमारे, जेठ जी जा रहे हैं। सब सखियां कहती हमें तो दिख नहीं रहे। अरे वो गए ना, अरे वो सामान्य व्यक्ति हो। नहीं नहीं, बलभद्र जी हैं। थोड़ी दूर गई तो वहां कोई ऐसे ही सामान्य बैठा था, प्रणाम करने लगी। सबने पूछा कौन है? वसुदेव जी हैं, ससुर जी हैं, प्रणाम कर, आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलने लगती हैं, आप आशीर्वाद नहीं देंगे? मैं इतने वर्ष बाद आपकी बहू आई हूं। सुनने वाले भी चौंक जाते हैं, ये कैसी बात करती है। बंधु एक बात तो समझनी पड़ेगी, भगवान स्वयं अपने भक्तों का परिचय देते हुए कहते हैं, वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। अपने भक्त का परिचय देते हुए ठाकुर जी कहते हैं, मेरा भक्त कौन है? बोले वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी कभी गदगद हो जाती हो, जिसका हृदय कभी द्रवित हो जाता हो, जिसके नेत्रों से कभी भी आंसू आ जाते हो, जो कभी भी मेरे कीर्तन का स्मरण करके नृत्य करे, कभी भी हंसने लगे, कभी भी रोने लगे, जड़ चेतन किसी से भी बात करने लगे, मद्भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है।
संसारी भाषा में उसको पागल कहते हैं जो इस प्रकार की हरकत करता है, परंतु ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा भक्त है, क्योंकि मेरे भक्त की स्थिति ऐसी हो जाती है, वो जड़ चेतन किसी को अन्य नहीं मानता, एक ही मानता है। ध्वजा जी का दर्शन किया, शिखर का दर्शन किया, किसी से ये नहीं पूछती है कि द्वारिकाधीश कहाँ है, ये पूछती हैं हमारे प्राणनाथ, हमारे जीवननाथ, हमारे केवलाधार, हमारे जीवनाधार कहाँ हैं। सब पूछते हैं कौन है आपके जीवनाधार, केवलाधार। मैं नाम नहीं बोलूंगी, हे सखी तुम बताओ। द्वारिकाधीश ये है ना मंदिर, चले जाओ भीतर। मीराबाई पूर्ण उसी भाव में रहती हैं, ये मेरे प्रियतम हैं और मैं इनकी गृहिणी हूं। और जैसे ही द्वारिकाधीश के सामने पहुंची हैं बाई साहब, बहुत देर तक तो नेत्र ही नहीं उठाए, सबसे पूछ रही हैं कैसे लग रहे हैं। बोल बहुत सुंदर हैं, आप देखिए ना। बड़े संकोच में आकर के सिर ढक करके नेत्र उठा करके जैसे ही ठाकुर जी को देखा, नेत्रों से अश्रु बिंदु नहीं बंधु, मानो जैसे कोई फुहारे निकल पड़ते हों, पिचकारियां चल जाती हों, ऐसे नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। ठाकुर जी का दर्शन करके दौड़ करके बाहर चली गई, रुदन करने लगी। मैं कैसे देखूं, कैसे अनुभव करूं। सखियां बहुत समझाने लगी, लेकिन वो सामान्य बातों से समझती नहीं थी। तब उनको लीला की बात ही कहनी पड़ती थी। आप रोएंगी तो उनको कितना कष्ट होगा, आप उनकी गृहिणी है ना, आप रुदन करेंगी तो कितनी पीड़ा में आ जाएंगे। ये सुन करके बाई सा समझ जाती, हाँ नहीं उनको पीड़ा नहीं देनी, उनको तो सुख देने आई हूं, चलिए ना दर्शन करो। बाई साहब पुनः जाती हैं, ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। और यहां फिर बाई साहब ने एक बहुत सुंदर पद गाया द्वारिकाधीश जी को देख करके। थोड़ा आनंद, थोड़ा सुख उनके चित्त को होने लगा। कहते हैं कि रुक्मणी जी, मित्रविंदा जी, जामवती, सत्यभामा सब आती हैं बाई साहब के पास। भगवान की जितनी पत्नियां हैं सब आती हैं, लेकिन बाकी सबको लगता है कि सामान्य कोई कन्या आई है, सामान्य कोई स्त्री आई है, पर बाई साहब पहचान जाती हैं कि ये सामान्य नहीं है, ये मित्रविंदा है। ये सब ठाकुर जी की पत्नियां मिलने आती हैं। वसुदेव जी आते हैं, देवकी मैया आती हैं, रोहिणी मैया आती हैं, सब मिलने आते हैं बाई साहब से। कहते हैं एक बार महादेव भी आए और महादेव ने आकर के बाई साहब को फिर कुछ भाव सुनाए, उससे बाई साहब अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार बाई साहब का जीवन चल रहा था, लेकिन तभी ठाकुर जी सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित रहने देते नहीं है। जब से मीराबाई ने मेवाड़ का त्याग किया, मेवाड़ में भुखमरी होने लगी। वैष्णव अपराध केवल मानवों को नहीं लगता है, ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। वैष्णव अपराध केवल मानवों को नहीं लगता है, वैष्णव अपराध कभी कभी भूमि, नगर, क्षेत्र, देश को भी लगता है। नाम मंच से लेना नहीं है मुझे, पर कई बार ऐसा अनुभव किया गया है, कई शहरों को देख करके, कई नगरों को देख करके, कई देशों को देख करके कि ये वैष्णव अपराध है, जिसके कारण यहां पर ये सारी गतिविधियां हुई हैं। ऐसा ही वैष्णव अपराध लगा है मेवाड़ को, जिस मेवाड़ का नाम सुनकर के राज घराना एवं बड़े बड़े योद्धा भी कांप उठते थे मेवाड़ का नाम सुनकर के। आज उस मेवाड़ की स्थिति कैसी है कि वहां स्वयं के पास अन्न नहीं है, दूसरों से मांगना पड़ता है। और ये अपराध लगा है मेवाड़ को मीराबाई का तिरस्कार करने पर। कितनी पीड़ा दी है राणा ने, विष पिलाया, सर्प से डसवाया, सिम भेज दिया, और कई तो हमने मंच से बताए नहीं है, कई और भी क्रियाएं की। मन चले व्यक्तियों को भेज दिया, जाओ अर्धरात्रि में मीराबाई के कक्ष में जाकर के दुर्व्यवहार करो उनके साथ। ऐसा तक भी भाव रखा है राणा ने।
भरी सभा में मीराबाई कीर्तन कर रही हैं और वहीं सभा में कोई व्यक्ति दुष्प्रचार कर रहा है मीराबाई का। ऐसे ऐसी षड्यंत्र किए मीराबाई के प्रति। ये सब वैष्णव अपराध है। अरे यहां मन में किसी वैष्णव के बारे में गलत सोचने ना अपराध माना जाता है, यहां तो मीराबाई के साथ किया गया है। और इन सब अपराधों का भुगतान पूरा मेवाड़ कर रहा है। वर्षों बीत गए हैं, मेवाड़ में वर्षा नहीं हुई है, खेती बाड़ी हो नहीं पाती है, सूखा पड़ गया है, लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राजाओं से आश्रय मांग रहे हैं। राणा संभाल नहीं पा रहा अपने नगर को। तब एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य को बुलाया, एक बहुत बड़े संत को बुलाया और उनसे पूछा, महाराज कई बार बड़े बड़े घर के लोग संतों को तब बुलाते हैं जब खूब सारे अपराध हो जाते हैं उनसे, और अपराधों के बदले उनके साथ जब होने लग जाते हैं, गलत गलत होने लगता है, हर प्रकार की स्थिति करके देख ली, किसी से भी फायदा नहीं मिला, तो फिर संतों से बोलते हैं क्यों हो रहा है महाराज जी बताइए। पहले कभी कथा नहीं सुनी, पहले कभी वैष्णवों का संग नहीं किया, पहले कभी संतों को प्रणाम नहीं किया, पहले कभी वैष्णवों को वंदन नहीं किया, पहले केवल हमेशा उनके प्रति दुर्भाव रखा। सब अच्छा अच्छा होता है ना तो वैष्णव अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब सब विपरीत होने लगता है, पंडित जी हाथ देख लो, कुंडली देख लो, ये देख लो, हमें कुछ बता दो, हमारे यहाँ कुछ कर दो, कैसे होगा, भगवान का कौन सा मंत्र कर लें, यंत्र कर लें। संपूर्ण मेवाड़ में भुखमरी हो गई और संत ने आकर के बताया, बोले कि इस पूरे मेवाड़ को एक वैष्णव का अपराध लगा है। राणा बोला कौन वैष्णव? बोले मीराबाई। मीराबाई का नाम सुनते ही आंखें लाल पड़ गई। अरे वो तो ऐसी थी, वो तो ऐसी थी, हमारे भैया मर गए, उसके आने के बाद हमारे पिताजी का देहांत हो गया, हमारे कुल का ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अच्छा है वो तो चली गई। संत बोले और मत बोलो, अभी तो केवल भुखमरी हुई है, इससे ज्यादा अपराध करोगे उनका तो धरती फट जाएगी, सब समा जाएंगे इसमें, मेवाड़ का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जानते नहीं हो तुम किसका अपराध कर रहे हो। तब राणा को जब इतने संतों ने और भक्तों ने समझाया, तब जाकर के उसके मन में थोड़ी बात आई। बोले अब कैसे दूर होगा ये अपराध? बोले अगर मीराबाई मेवाड़ को क्षमा करेंगी और यहां आकर के फिर से रहने लग जाएंगी तो ये संभव है। राणा बोला वो तो कभी नहीं आएंगे, हमने जो उनके साथ व्यवहार किया उससे तो वो कभी नहीं आएंगी लौट करके। बोले कि कैसे भी बुलाओ, नहीं तो मेवाड़ का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अभी तो जनता आश्रय ले रही है, कुछ समय बाद तुमको भी आश्रय लेना पड़ेगा दूसरे राजाओं का, और कोई उपाय नहीं है मेवाड़ को बचाने का। तुम ठाकुर जी की चाहे जितनी आराधना कर लो, जितनी पूजा कर लो, जितने 56 भोग ठाकुर जी के लगा लो, ठाकुर जी की प्रसन्नता से कुछ होना ही नहीं है। ये तो भक्त प्रसन्न होगा तभी होगा, क्योंकि एक भक्त का अपमान करने के बाद ठाकुर जी को चाहे जो जितना भी मना ले, ठाकुर जी मानते थोड़ी, फिर रीझते थोड़ी। राणा ने कुछ मेवाड़ के लोगों को बोला कहां है मीरा, ढूंढो। और कुछ दिन में पता चला कि वो द्वारिका में रहती। मेवाड़ के लोग द्वारिका पहुंच गए, द्वारिका में जाके ढूंढने लगे कहां है मीराबाई। बाईसा का जब पता चला तो द्वार पर जाकर के बैठ गए। बाईसा 2-2, 3-3 दिन तक निकलती नहीं थी कक्ष से बाहर। 3 दिन बाद निकल करके आई तो देखा भूखे प्यासे व्याकुल स्थिति में मेवाड़ के लोग बैठे। बाईसा बोली आप सब? तो सब मारवाड़ी बोलने लगे, सब अपना परिचय देने लगे। तो बाईसा बोली आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ, आप हमारे ससुराल से आए हैं, सबको वंदन, मैं क्या सेवा करूं? सबने बताया कि मेवाड़ की स्थिति ठीक नहीं है, भुखमरी हो गई है, अनाज नहीं होता है, वर्षा नहीं हुई है। जब से आप छोड़ के गई हैं मेवाड़ तब से वर्षा नहीं हो रही है, और पूरे मेवाड़ का अनाज खत्म हो चुका है, लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरों का आश्रय लेना पड़ रहा है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो मीराबाई बोली
ये तो बहुत कष्ट की बात है, मैं प्रार्थना करूंगी ठाकुर जी से कि सब मंगल में हो। बोले आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, तो आपको अपने चरण मेवाड़ में पधराने पड़े। इसका उत्तर नहीं दिया मीराबाई ने, चली गई वहां से। अब बहुत आगे निकल चुकी हूं मैं, आप कहां मुझे वापस मेवाड़ ले जाने के लिए आए? मेवाड़ के लोग घूमते रहे, जगह जगह मीराबाई को रोकते। मीराबाई हाथ जोड़ के कहती, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप कहेंगे तो मैं कहीं ना कहीं से कुछ व्यवस्था करवा दूंगी, ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करूंगी, पर मैं वापस वहां जाने के लिए नहीं आई हूं द्वारिका। मैं अपने जीवन में बहुत आगे निकल चुकी हूं, अब आप वापस मुझे मेवाड़ ले जाने की बात मत कहिए। आपको हमारे छोटे बच्चों पर तरस नहीं आता? आपको उनके आंसू नहीं दिखते? आपको ये नहीं लगता कि आपका ससुराल है, इतना कर्तव्य तो आपको करना चाहिए? बाई साहब ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन साथ में जो सखियां थी उन्होंने बहुत सुनाया। बोले अच्छा, तुम लोगों में से कितने आए थे मीराबाई के ऊपर जब कष्ट होता था? आज तुम उनको गिना रहे हो कि उनको तरस नहीं आता या उनको पीड़ा नहीं आती। जब बाई साहब पर कष्ट था, आप में से कितने लोग आए? कुछ दिन पहले बापू की कथा सुन रहा था, तो बापू अपनी कथा में कह रहे थे, एक शायरी जैसी सुनाई। मुझे शायरी आती तो नहीं है, ना याद होती है। उसमें वो कह रहे थे कि दूसरों के यहां जब बहुत पीड़ा हुई तो हम नंगे पांव दौड़े, लेकिन जब हमारी बारी आई तो बहुत बारिश हुई, कोई नहीं आया। बारिश हुई नहीं, पर सबने ऐसे बहाने बना दिए, वर्षा बहुत हो रही है, हम कैसे आम। संसार ऐसा ही है, आप दौड़ दौड़ करके, भाग भाग करके, हमारे विपराग जी कहते हैं सब कुछ ही मिटा देंगे, सारे होश गवा देंगे, कुछ हो गया तो दुनिया जला देंगे। पर सबके लिए दुनिया जलानी नहीं है, क्योंकि दुनिया बड़ी बेकार है। यहां आप किसी के लिए कुछ भी कर मिटिए, जब आपके ऊपर बात आएगी ना, सबके बहाने आ जाएंगे, हम नहीं कर सकते। बाईसा अकेली रहती थी, और उस अकेलेपन में राणा ने और उनकी बहन ने क्या नहीं किया उनके साथ। कितनी बातें तो हम मंच से नहीं बता पाते, क्योंकि क्या पता बताते समय आप उसको किस प्रकार ले लेंगे। हर वो पाप किया जो एक मानव विचार भी नहीं कर सकता, लेकिन कोई नहीं था मेवाड़ में मीराबाई के सामने खड़े होने वाला, साथ में खड़े होने वाला। केवल गिरधर लाल जी को बचती रही, और आज वही मेवाड़ के लोग सामने आकर के भीख मांग रहे हैं कि आप वापस चलिए, हमारे नगर को आपकी बहुत जरूरत है। बाईसा कृपा नहीं करना चाहती, इसलिए ही जा रही। बाईसा कह रही मैं अपने जीवन के उद्देश्य में बहुत आगे निकल चुकी हूं, अब मैं वापस मेवाड़ नहीं जाऊंगी, मैं अपने जीवन के उद्देश्य पर चल पड़ी हूं। कठिनाई तो हुई बाईसा को, क्या करूं, रात में भजन नहीं हो पाता, रोती रहती है कि वहां बच्चे भूखे रह रहे हैं। कभी कभी अपनी सखियों से कहने लगती हैं चली जाऊं क्या मेवाड़। अब तो उनकी सखियों ने प्रण ले लिया, अगर आपने ये बात दोबारा कही भी तो हम प्राण त्याग देंगे। कैसे सोच सकती हो आप? उस मेवाड़ में क्यों जाना है जहां ये सब किया गया? अब मेवाड़ के लोग तो रोते बिलखते 4-5 दिन बाद वापस चले गए। राणा से जाकर के कहा कि बाईसा नहीं है। राणा बस ये सोच रहा है मेरा नगर कैसे बचेगा, मेरा राज्य कैसे बचेगा, ये सब लोग कैसे बचेंगे। तब उसने ब्राह्मणों को भेजा कि वो ब्राह्मणों की, संतों की और वैष्णवों की बड़ी उपासना करती हैं, आप लोग जाइए और आप लोग जाकर के मीराबाई को लेकर के आओ। मीराबाई आज जैसे ही निकली हैं भवन से, तो ब्राह्मणों को, तिलकधारियों को, शिखा वालों को जहां भी देखती है मीराबाई दंडवत प्रणाम करती हैं। सब ब्राह्मणों को प्रणाम करने लगे। असंख्य ब्राह्मण बैठे थे, सबने मारवाड़ी में कुछ कहा तो बाईसा के कान खड़े हुए, आप सब? हम भी मेवाड़ से आए। मेवाड़ का नाम सुनते अब तो वो सोच रही है मैं क्या करूं। सखिया कह रही चलो यहां से। नहीं, ऐसे नहीं, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना, मैं क्या सेवा करूं। ब्राह्मणों ने कहा बाईसा, हम जानते हैं कि राणा ने और पूरे परिवार ने आपके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। बाईसा बोली मुझे उसका बिल्कुल कष्ट नहीं है, आप बिल्कुल विचार मत कीजिए। सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। ये मीराबाई के अब जीवन काल का अंतिम क्षण चल रहा है। ठाकुर जी कितनी
कभी कभी गुस्सा तो आता है लाल जी पे कि कितना खेलते हो आप। अब मीराबाई ऐसी स्थिति में फंस गई है, मैं क्या करूं। ब्राह्मण लोग हाथ जोड़ने लगे, नेत्रों से अश्रुपात करने लगे, बोले हम भीख मांग रहे हैं आपसे। क्या? मेवाड़ चल। भाई सा कह रही आप ऐसा मत कीजिए, मेरी स्थिति भी तो समझिए, मैं अपने जीवन के एक उद्देश्य में आगे निकल चुकी हूं, मैं नहीं कर सकती। ब्राह्मणों ने थोड़ी देर तो अनुनय विनय किया, और जब मीराबाई नहीं मानी तो ब्राह्मण अनशन व्रत पर बैठ गए कि हम प्राण त्याग देंगे यहां पर अगर आप वापस मेवाड़ नहीं गई तो। थक चुकी हैं अब मीरा, हार चुकी है, अपने आप को कक्ष में भी बंद नहीं कर पा रही हैं, एकांत में भी नहीं जा पा रही हैं। ब्राह्मणों की चिंता हो रही है, उनको प्राण निकल गए तो मैं मेवाड़ भी नहीं जा सकती हूं, मैं कहां जाऊं, अब क्या करूं, किस स्थिति का आश्रय लूं। मन में विचार करती मैं प्राण त्याग देती हूं, समुद्र की ओर दौड़ने लगी रात को। मैं ही नहीं रहूंगी तो फिर कोई भी ये सब विचार नहीं चलेगा। लेकिन तभी सब सखियां रोक लेती हैं, हम क्यों हैं आपके साथ, और ये सब, ये वृंदावन जाना, द्वारिका आना, क्या आपको आपके उद्देश्य की प्राप्ति हो गई? हार मान गई आप, बिना श्याम सुंदर से मिले प्राण त्याग देंगी? भाई सा रो उठती। अब एक एक क्षण उनके लिए इतना भारी पड़ रहा है, मुझे निर्णय लेना पड़ेगा, अब मैं क्या करूं। बंधुओं, आज तक कभी मीराबाई ने ठाकुर जी से नहीं पूछा कि मैं क्या करूं, लेकिन आज मीराबाई जा रहे हैं, और ये मीराबाई का अंतिम दिन है आज। भाई साहब सुबह सुबह निकली हैं मंगला में, और पता है आपको 100, 150, 200 ब्राह्मण नहीं है, हजारों ब्राह्मण आए हैं मेवाड़ से। और उन सब ब्राह्मणों को मीराबाई प्रणाम करके कहती हैं, चलिए द्वारिकाधीश से मैं आज्ञा लेती हूं, यदि वे आज्ञा कर देंगे तो आज इसी वक्त मेवाड़ जाऊंगी, और मेवाड़ में जाकर के जैसा आप कहेंगे वैसा करके वहीं प्राण त्याग दूंगी। और यदि वे आज्ञा नहीं देंगे तो वही जाने अब वो क्या करेंगे। चलिए, सुबह सुबह मंगला का समय है, सब ब्राह्मण जन खड़े हैं, द्वारिका के लोग, जैसे वृंदावन के लोग मीराबाई से प्रेम करते हैं ऐसे द्वारिका के भी करने लगे। सब बाईसा से कह रहे हैं कि बाईसा मेवाड़ मत जाओ। बोले मैं तो क्या ही बताऊं, अब ये कितना खेल खेलते हैं, अब मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मुझे आज निर्णय लेना पड़ेगा। सुबह सुबह का समय है, 5:30, 6 बजे होंगे, और मंगला आरती के लिए जैसे ही कपाट खुले हैं, मीराबाई आज पहली बार प्रश्न चिन्ह के साथ द्वारिकाधीश को देख रही हैं, और मन में बस ये पूछ रही हैं कि मैं हार चुकी हूं, मैं थक चुकी हूं, अब मुझसे और नहीं हो रहा है नाथ। और तब मीराबाई ने अंतिम पद गाया अपने जीवन का। क्या कह रही है? साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे। हे साजन, हे प्रियतम, आप जैसे चाहो, आप जो चाहो, अब भी मेरी इच्छा कुछ नहीं है, पर अब मैं हार गई हूं, अब मैं थक गई हूं, अब मुझसे नहीं हो रहा है आगे, अब तो मेरी सुध ले लीजिए, अब तो मेरी ओर एक बार निहार लीजिए। साजन ज्यों जानो सुध लीजिए, साजन से दूर कर दिया। मैंने मन में विचार किया कि मैं जिसको अपना मानती हूं आप उसको मुझसे दूर कर देते हो। उसके बाद मैंने अपना किसी को माना ही नहीं, केवल आपको माना। आज मेरा कोई नहीं है, मेड़ता में कोई नहीं, मेवाड़ में कोई नहीं, वृंदावन में कोई नहीं, द्वारिका में कोई नहीं। तुम बिन मेरे और न कोई, मेरा और कोई नहीं है नाथ।
कृपा राबरी कीजे, कृपा राबरी कीजे। साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो। आज तक मैंने आपको अपनी स्थिति नहीं बताई है। आज तक मैं कैसे रहती हूं, कैसे सोती हूं, क्या खाती हूं, क्या करती हूं, कुछ नहीं बताया। आज पहली बार बता रही हूं मेरी स्थिति क्या है। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा। यूं तन पल पल छीजे, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे भोजन की भूख नहीं लगती, लेकिन मैं सोती इसलिए हूं। सोऊंगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। क्या पता कल आप मुझे मिल जाओ, इसके लिए मेरा स्वस्थ होना जरूरी है। मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन अल्प आहार इसलिए पाती हूं क्योंकि आहार से स्वस्थ जीवित रहेगा। कहीं आप मेरे सामने आए और मैंने निराहार होकर के अपने नेत्रों की ज्योति गवा दी और नहीं देख पाई, तो इसलिए भोजन करती हूं, इसलिए सोती हूं, इसलिए जलपान करती हूं कि कल को कहीं आप मिल गए तो मैं आपको देख सकूं, आपसे मिल सकूं। बाकी मेरे शरीर को ना निद्रा है, ना भूख है, ना प्यास है, कुछ भी नहीं। सब कुछ करती केवल इसलिए हूं क्योंकि आपसे मिलना है मुझे। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा। यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे। और अंतिम बात में तो मीराबाई ने अपने सारे भाव की एक मतलब जैसे कोई बहुत पीड़ित व्यक्ति बोल रहा हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे। मैं मेवाड़ से मेड़ता से मेवाड़ चली गई, मेवाड़ से वृंदावन आ गई, अब मैं द्वारिका आ गई। अब मुझे वापस मेवाड़ नहीं जाना। अब आप मिल गए हो, अब मैं आपसे दूर नहीं जा सकती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर। मिल बिछुरण अब नहीं जाना मुझे वापस इस संसार में। अब सब छोड़ के मैं आपके सामने खड़ी हूं। ये क्यों सब आप करते हैं? ये ब्राह्मणों का दोष नहीं है, ये मेवाड़ का दोष नहीं है। आप क्यों इतने निष्ठुर हैं मेरे लिए? मैंने कहां कोई कमी छोड़ी आपसे प्रेम करने में, अपना भाव प्रस्तुत करने में? क्यों मेरी इतनी परीक्षा लेते हैं आप? साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे। और जैसे ही मीराबाई ने कहा मिल बिछुरण मत, बस इसी की टेर लगाने लगी।
चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं मिल बिछुरन मत दी। अब मिल गए हो आप मुझे, अब मुझे वापस मत भेजिए। ये क्या मेवाड़ का आपने मेरे सामने एक प्रस्ताव रख दिया है, अब मुझे वापस नहीं जाना संसार में। जैसे ही मीराबाई बार बार कहने लगी मिल बिछुड़न मत दीजिए, मिल बिछुड़न मत दीजिए, मिल बिछुड़न मत दीजिए। द्वारिकाधीश की मंगला आरती चल रही थी। श्री द्वारिकाधीश एक पोशाक में और सामान्य सी पाग, ज्यादा आभूषण नहीं पहने हुए द्वारिकाधीश ने। सुबह सुबह भोर का समय, ठंडी ठंडी ब्यार चल रही है, सूर्य धीरे धीरे उदय हो रहे हैं, हल्की हल्की अंधियारी है, हल्का हल्का उजाला है। हजारों लोग मीराबाई के निर्णय के लिए खड़े हैं। आज क्या निर्णय होगा? और मीराबाई बस अपलक नेत्रों से द्वारिकाधीश को देख रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुरन मत दीजिए। और जैसे ही मिल बिछुरन मत दीजिए बार बार बोलने लगी, इतने में ही सहरा पहन करके, गले में सुंदर मालाएं धारण करके, नव दुल्हा का रूप धारण करके श्री द्वारिकाधीश प्रकट हो गए हैं। मानो एक दिव्य सूर्य की किरण जैसी आ गई हो। एक क्षण के लिए सबको लगा कि ठाकुर जी ने मानो सर्वांगन श्रृंगार किया, और अचानक इतना तेज मंदिर के अंदर से आया, सबने अपने नेत्र बंद कर लिए। कोई भी उस तेज को देख नहीं पा रहा है। किसी ने हाथ की ओट ली है, किसी ने हाथ रख लिए हैं, कोई अपने आप को छुपा रहा है। इतना तीव्र तेज मंदिर में प्रकट हुआ, कोई नहीं देख पाया। एक क्षण के लिए तेज प्रकट हुआ, और जैसे ही तेज विश्राम हुआ, तभी क्या देखते हैं कि बाईसा द्वारिकाधीश के गर्भगृह में है। और जैसे ही द्वारिकाधीश को आलिंगन करती हैं, द्वारिकाधीश अपने अंदर मीराबाई को समा लेते हैं। साड़ी पीछे धीरे धीरे अंदर जाती है। पुजारी जी दौड़ते हैं पकड़ने के लिए, मीरा मीरा मीरा। और जैसे पकड़ते हैं, केवल एक छोड़ मीराबाई का हाथ में रह जाता है, और मीराबाई द्वारिकाधीश में विलीन हो जाती है। बोलो द्वारिकाधीश की। आज भी मीराबाई का वो इतना छोड़ द्वारिकाधीश के श्री अंग से बाहर है। सब ताकते रह गए, घुटनों पर बैठे रोते रह गए, और बाईसा द्वारिकाधीश में विलीन। आज भी आप द्वारिका का दर्शन करते हैं, वहां द्वारिकाधीश अकेले नहीं है, मीराबाई वहीं खड़ी, उनके साथ है, उनके चित्त में विराजमान है। एकमात्र ऐसी भक्त है कलयुग की मीराबाई, जो प्रत्यक्ष ठाकुर जी में विलीन हुई है सबके साथ। ऐसी भक्तिमती मीराबाई, जिन्होंने जीवन अपना संपूर्ण समर्पित किया ठाकुर जी के भजन में, और पूरा द्वारिका साक्षी रहा इस दृश्य का। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। साजन जो जान मुझे ये पद गाया नहीं जाता, क्योंकि मीराबाई के आराध्य भी गिरधर लाल हैं, और यहां भी सेवा में गिरधर लाल विराजमान है। कभी कभी लगता है कि मेरी सेवा भी ऐसी है कि मुझे सबके बीच में जाना पड़ता है, सबके बीच रहना पड़ता है, और सबके समय देने की वजह से उनसे थोड़ा सेवा से दूर रहना पड़ता है। मन में भाव आता है, अब आप मिल भी गए हैं पर मिलते भी नहीं हैं, हो भी गए हैं मेरे, लेकिन सेवा ऐसी है कि रहना पड़ता है दूर। मीराबाई भी तो इसी असमंजस में है कि सेवा भी चाहती है, वो तो नहीं चाहती कि मेवाड़ में भुखमरी हो, पर अब मिल गए हैं, मैं कैसे वापस संसार में जाऊं। लेकिन आज द्वारिकाधीश प्रकट हो गए, और पता है द्वारिकाधीश कभी भी मीराबाई के सामने सामान्य रूप में आए ही नहीं, हमेशा दुल्हा बन करके ही आए।
सहरा पहन करके आए। जब मीराबाई को लेने के लिए आए उस समय भी द्वारिकाधीश सहरा पहन करके आए, जबकि मंगला में किसी भी मंदिर में ठाकुर जी श्रृंगार नहीं धारण करते, लेकिन द्वारिकाधीश आज पूर्ण श्रृंगार करके आए और दुल्हा बन करके मीराबाई को अपने साथ लेकर के गए। ऐसे भक्तिमती मीराबाई को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार उनको वंदन करते हैं और बस यही प्रार्थना करते हैं कि मीराबाई ऐसे ही हमारे चित्त में प्रेम प्रकट करें। जब मीराबाई प्रवेश कर गई द्वारिकाधीश में, द्वारिका के लोग उच्च स्वर में एक भाव गाने लगे। नृत्यत नूपुर बांध के गावत ले करताल, नृत्यत नूपुर बांध के गावत ले करताल, देखत ही हरि में मिली तृण समगनी संसार, देखत ही हरि में मिली तृण समगनी संसार। मीरा को निज नील किए नागर नंद किशोर, मीरा को निज लीन किए नागर नंद किशोर, जग प्रतीत हितनाथ मुख रयो चुनरी छोर। पूरे विश्व को पता लगे कि मीरा कहाँ है, इसलिए थोड़ी सी चुनरी का वह हिस्सा ठाकुर जी के बाहर ही रह गया। जग प्रतीत हितनाथ मुख रयो चुनरी छोर। ऐसे हमारे द्वारिकाधीश बाईसा को अपने में विलीन कर लेते हैं। ऐसे बाईसा के पावन चरित्र को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये सौभाग्य मिला कि यहाँ आप सबके मध्य में मीराबाई के मधुर भाव को सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे मीराबाई को हम बारंबार वंदन करते हैं। बोलो भक्तिमती मीराबाई की। एक कोई सुंदर पद गा करके मीराबाई को हम प्रणाम कर लेते हैं। बंधुओं, किसी के चित्त में अगर प्रेम लक्षणा भक्ति है, हमारी उनसे प्रार्थना है कि बाईसा के समस्त पदों का संग्रह कर लीजिए और नित्य एक पद ठाकुर जी के सामने गाया करें। ऐसे अद्भुत पद हैं मीराबाई के। एक दिन गाया था, वही गा देते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सत्कार। चंडीगढ़ के इस गुप्त वृंदावन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने इस पूरे क्षेत्र को वृंदावन ही घोषित कर दिया है। ये वृंदावन ही है। जब तक यहाँ भागवत जी की कथा गिरधर लाल जी और सब वैष्णव विराजमान रहते हैं, तब तक ये क्षेत्र वृंदावन ही है और अब ये वृंदावन ही रहेगा। आप सबके चित्त में वृंदावन वास करे, ऐसी भावना है। प्यारे गिरधर लाल जी का मधुर दर्शन आप सब लोग कर ही रहे हैं। अभी बंधुओं, हम कथा को विश्राम की ओर ले चलते हैं। ठाकुर जी के मधुर भाव, मीराबाई का सुंदर चरित्र हम लोग श्रवण कर चुके हैं। बाईसा द्वारिकाधीश में विलीन हो गई। अब कथा क्रम को पूर्णता की ओर ले चलते हैं। भगवान ने द्वारिका में जाकर के अपनी अद्भुत लीलाएं की। रुक्मणी जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह हुए। यहां जितने भी लोग कुछ बोल रहे हैं, थोड़ी शांति रखें। सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाइए। भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह हुए, जिसमें ये आठों कौन हैं?
बाहर की पंच प्रकृति, पृथ्वी जल वायु आकाश, ये जो पंच प्रकृति बाहर की हैं और 4 प्रकृति मानव के अंदर है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्व बाहर के, ये भगवान की पंच पत्नियां बनकर के आई, और 4 तत्व मानव के अंदर है, उनको भी चतुष्ट प्रकृति कहते हैं, जो हमारे अंदर है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जिसमें चित्त जो है ये साक्षात भगवान है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो मन के 4 प्रकृति में से एक तो स्वयं भगवान है, तो उनको अलग कर दें तो बचे 3, मन बुद्धि और अहंकार, और बाहर की 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। यही 8 भगवान की प्रमुख पत्नियों के रूप में पधारी। पत्नियों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन उनका तत्व, कोई जल तत्व है, कोई वायु तत्व है, कोई अग्नि तत्व है, कोई आकाश तत्व है। इस प्रकार भगवान की समस्त पटरानियां हैं। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, जिसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। भगवान उन्हें मुक्त कराने के लिए गए, भौमासुर का वध किया। ठाकुर जी ने आज्ञा की कि आप सब अपने अपने घर को प्रस्थान कीजिए, लेकिन भगवान की समस्त 16,000 रानियों ने कहा अब हमें कोई स्वीकार करेगा नहीं, घर वाले भी कर लेंगे तो दुर्व्यवहार रखेंगे, विवाह हमसे कोई करेगा नहीं, हमारे तो जीवन की एक ही गति लगती है कि हम प्राणों का परित्याग कर दें। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भूयात पतिर्मे मह्यम, आप सबकी मेरे को देख करके इच्छा है कि आपको हम पति रूप में प्राप्त हों। तो भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह किया। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, एक द्वारिकाधीश 16,108 रानियों के साथ नहीं रहते हैं, 16,108 रूप द्वारिकाधीश भी धारण करते हैं, और सब पत्नियों के साथ एक ही समय पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग लीलाओं का व्यवहार करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सारे द्वारिकाधीश जो हैं 16,108, उन सबका स्वभाव व्यवहार एक सा है, सब प्रकृति के अनुसार अलग अलग है। मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर, वो परमेश्वर हैं, भगवान हैं, परमात्मा हैं, उनकी क्षमता है, वो चाहे जितने रूप धारण कर लें। आज 8 अरब लोग पूरे विश्व में हैं, क्या 8 अरब परमात्मा नहीं है? सबके लिए भगवान अलग अलग है। लेकिन ठाकुर जी की विवाह लीला को हमारी आपकी विवाह लीला की तरह देखना यह अपराध है। ये हमारी तरह कोई शरीर संबंध का विवाह नहीं हुआ ठाकुर जी का। अब उसके पीछे बहुत विस्तारी कथा है, हम बहुत कथाओं में कह चुके हैं कि 16,108 सब भगवान की ही प्रकृति है। 8 तो प्रकृति और 16,108 कौन है? 100 कौन है? ये भगवान की आराधना में कहे जाने वाले जितने भी मंत्र हैं उपासना कांड के, वही सब भगवान की पत्नी बनकर के आए, उनसे भगवान ने विवाह किया। भगवान की ग्रहचर्या, दिनचर्या, नित्यचर्या सबका वर्णन भागवत जी में किया गया। तत्पश्चात भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी का चरित्र आता है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के परम सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी का नाम भागवत जी में नहीं है, स्पष्ट नाम सुदामा नहीं है, केवल इतना संकेत किया गया है कि एक ब्राह्मण है, एक विप्र है, भगवान का परम सखा है। संतों ने कहा कि भाई जिसके पास नाम रूपी दाम है, सुंदर दाम है, उसका नाम सुदामा ही होना चाहिए, तो नाम सुदामा है। सखा और मित्र में अंतर होता है, कभी कभी मिले, काम करने पर मिले, जरूरत पड़ने पर मिले,
कभी कभी जिसकी याद आवे, भूला बिछड़ा कभी कभी हालचाल पूछ ले, वो मित्र है। लेकिन संगई रहे, संगई खावे, चलते फिरते उठते बैठते उसका चिंतन लगा ही रहता है चित्त में, वो सखा। ठाकुर जी ने मित्र नहीं बनाए ही नहीं है मित्र, सखा बनाए हैं। और केवल 3 सखाओं की प्रधानता है भागवत जी में। ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन, सुदामा और श्री उद्धव, ये 3 भगवान के सखा। आप कहेंगे मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, तो हम कथा में कहते हैं वो तो भगवान के प्राण हैं, वो सखा नहीं है। वो तो ठाकुर जी जीवन मानते हैं उनको अपना, वो सखा से भी ऊपर जा चुके हैं। पर सखा एक विलग है, एक अलग व्यक्ति होता है। पर तन सुखा, मन सुखा, ये सब ब्रजवासी तो ठाकुर जी के ही हो गए हैं, अंग ही हैं। ठाकुर जी उनको विलग नहीं मानते, पर सखा तो फिर भी विलग है। उन विलगों में 3 ही सखा हैं ठाकुर जी के। पहले का नाम, वैसे अगर सबसे पहले आप बोलें कि इन तीनों में भी अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ऊपर कौन है? कौन है? उद्धव, श्री उद्धव जी। में अभी यही तो बात है, 10 अक्टूबर से होने वाली कथा को छोड़िएगा नहीं, जरूर सुनिएगा। श्री उद्धव जी महाराज को भी लोग जानते ही नहीं है। उद्धव जी कौन है? एक प्रसंग सुनाते हैं छोटा सा। जब भगवान के यदुवंशियों को श्राप लगा, उद्धव जी की थोड़ी पहचान बता रहे हैं आपको। उद्धव जी भी यदुवंशी हैं, भगवान के भाई लगते हैं उद्धव जी। तो जब यदुवंशियों को श्राप लगा तो सारे यदुवंशी भगवान के पास गए, भगवान से जाके बोले आप सबके ताप भरते हो, सबके पाप भरते हो, सबके शाप भर लेते हो। हमने सुना है कि आप पूर्व जन्म में राम बनकर के जब आए थे तब आपकी चरण की रज पड़ने से एक शापित महिला जो कि पत्थर थी वो ठीक हो गई। आपके अपने परिवार को शाप लगा है, इसको दूर नहीं करोगे? ठाकुर जी बोले निश्चित करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। बोले कुछ उपाय बताइए ना, हम लोग शापित हो गए हैं, हम सब लोग लड़ झगड़ के एक दिन मर जाएंगे, पूरा यदुवंश नाश हो जाएगा, इस शाप को कैसे भी दूर कराओ। ठाकुर जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? ध्यान से सुनना। हमारे सौराष्ट्र में एक महादेव विराजमान है जिनका नाम है सोमनाथ। क्या नाम है? वे सोमनाथ भगवान जो हैं महादेव, वो शाप विनाशक महादेव हैं। चंद्रमा को शाप लगा है क्योंकि दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का विवाह इनसे किया, परंतु ये सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी से करते हैं। तो बाकी की पुत्रियों ने जाकर के दक्ष से शिकायत कर दी कि चंद्रमा हमसे इतना प्रेम नहीं करते, केवल रोहिणी से करते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने बिना कुछ सोचे समझे शाप दे दिया कि तुम अपने सुंदर रूप का बड़ा गुमान है, तुम अपने रूप से विहीन हो जाओ। तो चंद्रमा ने कहा ससुर जी अगर मैं रूप विहीन हो गया तो आपकी पुत्रियां सब विधवा हो जाएंगी। मैंने प्राण त्याग दिए, रूप विहीन का मतलब तुम अंतर्ध्यान हो जाओ, प्राण त्याग दो, आपकी पुत्रियां विधवा हो जाएंगी। दक्ष बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बिना विचार किए क्रोध कर दिया, अब क्या करें। भैया हमारी बात सुनो, हम कल से बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, आज और कथा करन दो, इधर वाले ने कह दो, बस इधर कह दीजिए, यहां पे पीछे वहां हमारी आवाज जा रही हो तो काले कपड़े वाले भैया ने धीरे बोल लो। कह दिया आपने? हाँ बोल दीजिए एक बार, धीरे बोलो थोड़ा सा, कथा कर लें हम। क्या बता रहा था मैं, कहां था? हाँ, तो चंद्रमा को शाप लगता है, मतलब मैं रूप विहीन हो जाऊंगा तो आपकी पुत्रियां विधवा हो जाएंगी, फिर क्या करोगे। तो फिर दक्ष प्रजापति बोले ये तो मैंने गलती कर दी, मैंने क्रोध में आके तुमको शाप दे दिया। बोले अब एक तरीका है। बोले क्या? शाप खत्म तो नहीं हो सकता, पर शाप के प्रतिफल वरदान मिल सकता है और वो केवल महादेव दे सकते हैं, तो महादेव की आराधना करो। तब सोम यानी कि चंद्रमा ने आकर के वहां आकर के तप किया समुद्र में खड़े होकर के, इसीलिए वहां सोमनाथ प्रकट हुए, चंद्रमा के नाथ। और सोमनाथ महादेव प्रकट होकर के बोले देखिए शाप तो नहीं कटेगा, लेकिन हां
हमारा आशीर्वाद है 15 दिन तुम शाप में रहोगे और 15 दिन हमारे आशीर्वाद में रहोगे। तो पूर्णिमा से अमावस्या तक यहां पर 15 दिन जब गति घटती है चंद्रमा की, ये शाप है। और फिर दोबारा जब अपने रूप में पूर्णिमा तक आते हैं, ये महादेव का आशीर्वाद है। तो भगवान कृष्ण ये कथा सुनाते हैं यदुवंशियों को। हमारे यदुवंश को शाप लग चुका है, अब शाप दूर करने की सामर्थ्य तो महादेव में है, कोई ना कोई उपाय तो महादेव बताएंगे। जिस समय भगवान ये प्रवचन कर रहे हैं तब सब लोग कहां हैं? द्वारिका में। और वो द्वारिका कौन सी है? जो समुद्र के बीच में है। सोमनाथ आज हम लोग दर्शन करने जाते हैं, वो कहां है? वो तो हमारे ही खंड में आते हैं, सौराष्ट्र में। भगवान बोले बड़ी बड़ी नाव बुलाइए और सब लोग बैठ करके सोमनाथ जाएंगे और वहां जाकर के सोमनाथ में यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, महादेव की आराधना करेंगे, फिर महादेव हमारे शाप का निवारण बताएंगे। सब लोग सुनकर के बड़े खुश हो गए, वाह वाह, भगवान ने हमारी रक्षा का उपाय बता दिया। लेकिन दूर बैठे उद्धव भगवान को तिरछी नजर से देख रहे थे। भगवान ने उद्धव की ओर देखा, उद्धव से बोले क्या बात है? बोले आप कितने चतुर हो, मैं इसका आंकलन लगा रहा हूं। भगवान बोले क्यों? बोले अभी सबको जाने दो फिर बताता हूं। सब यदुवंशी जब चले गए तो उद्धव जी महाराज आके भगवान से बोले आपकी द्वारिका नगरी किसने बनाई है? बोले विश्वकर्मा ने। और ये सूतक, पातक, सोबर, शाप, पाप, पुण्य, ये सब कहां लागू होते हैं? ये सब होते हैं ब्रह्मा की बनाई हुई पृथ्वी पर। आपकी द्वारिका ब्रह्मा ने नहीं बनाई है, आपकी द्वारिका विश्वकर्मा ने बनाई है। इसका मतलब यहां कोई कितना भी शाप देवे, किसी को शाप लगता ही नहीं है। आप जबरदस्ती यदुवंशियों को नाव में बैठा करके सौराष्ट्र लेकर के जा रहे हैं, जो कि ब्रह्मा का बनाया हुआ है। वहां उतरते ही यदुवंशियों को शाप लगेगा, अभी शाप लगा नहीं है। भगवान ने तुरंत उद्धव का मुंह बंद किया, बोले चुप रहे, बिल्कुल शांति, एक भेद किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उद्धव जी बोले आप कर क्यों रहे हैं ऐसा? अरे ये यदुवंशी वैसे ही डर रहे हैं, किसी को शाप लगा थोड़ी है, क्योंकि आपकी द्वारिका तो विश्वकर्मा की बनाई हुई है। भगवान बोले उद्धव मेरे बार पृथ्वी पर सबसे बड़ा भार बनेगा मेरा परिवार, क्योंकि इनको यह बात पता है कि मैं भगवान हूं और ये भगवान के वंशज हैं, और जीवन पर्यंत ये भगवान के वंशज हैं, भगवान के वंशज हैं। इसी भार से पूरे विश्व को परेशान करेंगे, इसलिए मुझे यदुवंशियों का नाश करना आवश्यक है। पर मैं स्वयं अपने परिवार का उद्धार कैसे करूं? इसलिए संतों को माध्यम बना के शाप लगाया। मुझे पता है यहाँ शाप नहीं लगा है, इसलिए मैं इनको लेके जाऊंगा, ताकि सोमनाथ में जैसे ही ये पांव रखें, ब्रह्मा की पृथ्वी पर जैसे ये जाएं, इनको शाप लगे। और मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, तुम यहीं रहोगे। उद्धव जी बोले मुझे क्यों छोड़ के जाएंगे? बोले क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मेरे जाने के बाद मेरे धर्म का, मेरे भाव का, मेरी भक्ति का अगर कोई रक्षण करेगा तो वो उद्धव तुम करोगे, इसलिए तुमको नहीं लेके जाऊंगा मैं। ये हैं उद्धव, जो भगवान की हर गति, अगर ठाकुर जी ने इधर मुंह किया है तो उद्धव को पता है कि किसको देखने के लिए किया है। ठाकुर जी ने तिरछी नजर की है तो उद्धव जानते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे तो नींद आ रही है, तो उद्धव देखते ही समझ जाते हैं। भगवान द्वारिका में सबसे बचते हैं, सबके सामने जाते हैं, उद्धव से डरते हैं बस। क्यों? बोले इसको मेरे मन की सब पता है, मैं कहां जाऊंगा, क्या सोच रहा हूं, क्या करने वाला हूं, ये उद्धव है। इतना तो अर्जुन को भी अधिकार नहीं है जितना उद्धव का है। और इसका विस्तार अगर सुनना है तो 10 अक्टूबर वाली कथा सुनिएगा, बद्रीनाथ वाली। वहां उद्धव क्या है ये पता चलेगा, क्योंकि उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ में ही है। आज भी उद्धव जी बद्रीनाथ में विराजमान है। भगवान ने द्वारिका जब समुद्र में डूब रही थी तो भगवान ने उद्धव से कहा कि तुम जाओ और बद्रिकाश्रम में विराजमान हो जाओ। बद्रीनाथ भी ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, बद्रीनाथ भू वैकुंठ है, उसका निर्माण भी स्वयं महादेव, नारायण आदि इन सब ने मिलकर किया है, वहीं उद्धव जी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात बताएं, अर्जुन को ज्ञान उपदेश कृष्ण करते हैं, सुदामा जी को ज्ञान उपदेश शांतिपनी उपाध्याय करते हैं, परंतु उद्धव को ज्ञान तो हमारी किशोरी जी देती हैं, श्री राधा रानी देती हैं। वही उद्धव जो वृंदावन गए हैं।
ये लाडली जी के शिष्य हैं, हमारी किशोरी जी के चेला हैं उद्धव जी, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। पिछली साल उद्धव गोपी संवाद 2 दिन सुनाया था यहां पर, पूरा हो ही नहीं पाया, अधूरा ही रह गया वो भी। उद्धव जी मथुरा से वृंदावन आए हैं, यहीं तक हो पाई थी पिछले साल कथा। पर उद्धव जी का जो वृंदावन में किशोरी जी के साथ में संवाद है, मधुपक तब बंधो माश प्रेषांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। अद्भुत है उद्धव जी, अद्भुत है। तो भगवान के परम सखाओं में सबसे ऊपर नाम आता है उद्धव का, दूसरे नंबर पर नाम आता है सुदामा जी का, तीसरे नंबर पर आते हैं अर्जुन जी। भगवान ने 3 ही सखा बनाए हैं और एक संकेत किया है, जितने कम सखा उतने प्रसन्न रहोगे। ठीक है, प्रेम सबसे मानो, सबसे हंस के मिलो, सबसे राम राम करो, सबसे राधे राधे करो, सबके यहां जाओ, सबसे मिलो। हृदय में स्थान ज्यादा लोगों को नहीं देना है, गिने चुने लोग ही आपके सखा होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी के जो है उन्हीं को सखा मानो, उनको सखा बनाओ। सुदामा जी के ऊपर भगवान ने अनुग्रह किया, अपने यदुवंश को भगवान ने ब्राह्मणों के द्वारा शापित कराया। शाप के बाद बलराम जी महाराज क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गए। ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उद्धव को ज्ञानोपदेश करते हैं, मैत्रेय मुनि को ज्ञानोपदेश करते हैं और सबको कहते हैं, अब तुम सब अपने अपने कार्यों में निवृत्त हो जाओ, मैं लीला पूरी करके जा रहा हूं। उद्धव जी बहुत रोए, नाथ आप चले जाएंगे, हम अपनी लीला कैसे करेंगे, आपकी याद आएगी तो कहां जाएंगे। ठाकुर जी बोले, मेरी ओर ध्यान से देखो। और भगवान ने जो ज्ञान उपदेश किया है चतुश्लोकी का, देखते ही देखते श्री कृष्ण का स्वरूप एक दिव्य ज्योति बन गया। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत जी के रूप में विराजमान। और मैत्रेय मुनि और उद्धव जी के द्वारा आज्ञा की, मेरा जो ज्ञान उपदेश भागवत है यही मेरा स्वरूप है। कलिकाल में मेरा अनुभव करना हो, मेरा दर्शन करना हो, मेरी शरणागति लेनी हो तो श्री भागवत जी की शरण ग्रहण कीजिएगा। इस प्रकार कहते हुए ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले गए, मैत्रेय मुनि हरिद्वार चले गए, अर्जुन हस्तिनापुर चले गए। हस्तिनापुर जाकर के उन्होंने संकेत किया कि भगवान लीला पूरी करके जा चुके हैं। ये खबर सुनते ही पांडव स्वर्गारोहण को चले गए, परीक्षित को राजा बना गए। परीक्षित ने एक संत का अपमान किया, जिसके कारण उनको 7 दिन में मरने का शाप लगा। 7 दिन में मृत्यु का शाप सुनकर के परीक्षित जी अपने उद्धार के लिए संतों के पास गए। 7 दिन तक सुकाचार्य जी ने उन्हें भागवत की कथा सुनाई। आज कथा का विश्राम है। सुकाचार्य जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि सत्संग करने वाले को अपने हृदय से निकाल देनी चाहिए। मैं मरूंगा नहीं, शरीर मरेगा, शरीर रुकेगा, शरीर रुग्ण होगा, शरीर की सब क्रियाएं हैं, मैं तो ठाकुर जी का हूं। और मैं कौन है? ये दिव्य चेतना जो हमारे अंदर है वो ठाकुर जी की होती है। शरीर तो केवल माध्यम बनता है उस चेतना को परमात्मा से मिलाने का, पर हम शरीर को ही अपना मान लेते हैं। कोई व्यक्ति, उसको बंबई जाना है, अब पहुंचना तो उसको बंबई है, लेकिन उसने सहारा लिया हवाई जहाज का। अब वो हवाई जहाज बंबई उतर गया, लेकिन वो कहे नहीं मैं तो इससे नहीं उतर रहा, यही है मेरा सर्वस्व, मैं इसी में ही रहूंगा, इसी में खाऊंगा, इसी में पीऊंगा, इसी में सोऊंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, यही है मेरा गंतव्य। तो उसको हम मूर्ख मानेंगे कि नहीं? ऐसे ही बंधुओं, शरीर हवाई जहाज है, ये तो हमने केवल माध्यम लिया है।
इससे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, जागते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर बैठी जो दिव्य चेतना है वो अभी ठाकुर जी से मिली नहीं है, उनकी हुई नहीं है। जब तक वो उनकी होगी नहीं तब तक इससे कर्म निर्वाण करने हैं। और जैसे ही वो दिव्य चेतना ठाकुर जी की हो जाएगी, शरीर का धर्म पूरा, इसको त्याग करके हम भगवत धाम विलीन कर जाएंगे। और अगर तब भी ठाकुर जी से नहीं मिल पाए, शरीर की अवधि पूरी हो जाएगी, तो शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। कभी कभी कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेनी पड़ती हैं, डायरेक्ट नहीं है तो। एक शरीर छोड़ करके फिर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता। कई बार दूसरा शरीर धारण करने के लिए पूर्व शरीर से किए गए कर्म देखे जाते हैं। अब आपने पूर्व हवाई जहाज में बहुत उत्पात मचाया तो दूसरे हवाई जहाज में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा ट्रेन से आओ, बस से आओ। मतलब पहले ही मानव शरीर में इतना ऊधम मचा चुके हैं, तो फिर ठाकुर जी कहते हैं बेटा अब तो तुम छिपकली बनो, मानव बनने लायक तुमने कर्म किए नहीं है। कॉकरोच बनो, जाओ, कीड़ा बनो, गधा बनो, यही सब करो। हम ठाकुर जी कहते हैं एक बार और, एक बार और। तब बड़ी दिनों बाद ठाकुर जी अनेक जन्मों बाद फिर सुनते हैं, फिर से मानव बनाते हैं। मानव का मतलब क्या है? अवसर। क्या है? किस चीज का अवसर? निकलने का अवसर। इस शरीर को माध्यम बना करके निकल लीजिए। आज की लोकल भाषा बोले फुट लो, मानव बन गए। लेकिन भैया हम लोगन की तो पूछो ही मत। इस शरीर से ना जाने और क्या क्या कर देते हैं। ठाकुर जी भी लेकर के बैठे, आ बेटा तुझे बताते हैं, तू लेके तो आ, जन्म पूरा करके आ, फिर उसके बाद घुमाते हैं 84 में। तो इसलिए भैया कथा सुनने का मूल उद्देश्य क्या है? बस यही है। मेरे को बार अभी तक वो जा नहीं रही है वो पंक्ति, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के मिल बिछुड़न मत दीजे, ओ मिल बिछुड़न मत दीजे। एक प्रकार से हम मानव बने हैं, मतलब ठाकुर जी मिलने वाले हैं। अब इसके बाद हमें बिछुड़ना नहीं है ठाकुर जी। मानव ही मिल सकता है ठाकुर जी से, और किसी योनि में तो संभव नहीं। इसलिए बस इस उद्देश्य को समझ लीजिए। खाना पीना सोना उल्टे सीधे काम करने के लिए शरीर नहीं मिला है। इससे नाचो गाओ, ठाकुर जी का कीर्तन करो, ठाकुर जी का भजन करो, दर्शन करो, और जो जो शरीर के प्रारब्ध हैं उनको भोग करके ठाकुर जी को होके निकल लो। ज्यादा इस शरीर के स्थिति में फंसना नहीं। इसी के लिए कथा है। त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि। ये पशु बुद्धि है कि मैं मरूंगा ना, शरीर मरेगा, मैं नहीं। इस प्रकार श्री शुकाचार्य जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। शुकाचार्य जी तो कथा करके वहां से कहां अंतर ध्यान हुए किसी को नहीं पता, लेकिन श्री परीक्षित जी महाराज को सर्प ने आकर के डस दिया और उनका पांच भौतिक शरीर जल करके भस्म हुआ। दिव्य विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।